परमेश्वर की महिमा हो। यरूशलेम के विषय में आत्मिक सत्य, भाग दूसरा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 8वां वचन में लिखा है कि और उनकी लाशें उस बड़े नगर की सड़क पर पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सोदोम और मिस्र कहलाता है, जहां हमारा प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। गलातियों अध्याय 4 22वां वचन में लिखा है, और आगे की आयतों में यरूशलेम को आत्मिक और अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। पौलुस हागार को वर्तमान यरूशलेम का प्रतिनिधि करने वाली और सारा को ऊपर के यरूशलेम का प्रतिनिधि करने वाली बताता है। यह तुलना आत्मिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि हजीरा मानो अरब का सीनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। गलातियों अध्याय 4 25 वचन। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हम सब की माता है। गलातियों अध्याय 4 26 वचन। वह सारा है। पौलुस हागार को पृथ्वी की यरूशलेम और सारा को ऊपर की यरूशलेम के रूप में प्रस्तुत करता है। यह एक आत्मिक दृष्टिकोण की तुलना है। हम वही ऊपर की यरूशलेम है। हमने पृथ्वी की यरूशलेम के उतार चढ़ाव के बारे में सुना है। हालांकि उस नगर को सोदोम और मिस्र कहा गया है, फिर भी वह मसीह के 1000 वर्षों की राज्य में एक महान राजधानी नगर के रूप में स्थापित होगा। वह भौतिक और इस पृथ्वी का है, परंतु हमारी यरूशलेम आत्मिक और जो ऊपर है। कुलुसियों अध्याय 3 1 से 4 वचन में पौलुस लिखता है, स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। ऊपर उस स्थान को दर्शाता है जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। उसी ने हम पर पवित्र आत्मा उंडेला। इफिसियों अध्याय 2 6 और 7 वचन के अनुसार उस अभिषेक के द्वारा हम मसीह यीशु के साथ बैठाए गए। फिलिपियों अध्याय 3 20 और 21 वचन में लिखा है, परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी तुच्छ देह को अपनी महिमा युक्त देह के समान बनाने के लिए बदल डालेगा। हमें इस मिट्टी से बनी देह को बदलकर स्वर्गीय देह धारण करनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 48 वचन। जैसे वह पृथ्वी का था वैसे ही वे भी है जो पृथ्वी के हैं, और जैसे वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्ग के हैं। इस देह का उद्धार सरल नहीं है। रोमियो अध्याय 8 23 वचन में पौलुस लिखता है कि हमें शरीर के भी छुटकारे की आशा है, और केवल इतना ही नहीं परंतु हम भी जिन्हें आत्मा का पहला फल मिला है अपने ही भीतर कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाढ़ जोते हैं। आत्मा का छुटकारा अनमोल है, शरीर का छुटकारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही है स्वर्गीय यरूशलेम। दूसरा, नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 वचन। यूहन्ना देखता है कि नया यरूशलेम आता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें अर्थात पुराना मनुष्य और उसके कार्य, हमें उन्हें उतार कर नया मनुष्य धारण करना चाहिए। कुलुसियों अध्याय 3 9 और 10 वचन में लिखा है, पुराने मनुष्य को उसके कामों सहित उतार दिया है और नए मनुष्य को पहन लिया है। नए मनुष्य में न तो पापी व्यक्ति है, न पुराना मनुष्य, न ही बाहरी व्यक्ति। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 3 वचन। पाप का मनुष्य। रोमियो अध्याय 6 6वां वचन। पुराना मनुष्य। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 4 16वां वचन। बाहरी मनुष्य। ये तीनों नए मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वह नवीन हुआ है। इन सब से ऊपर हमें प्रेम का धारण करना है, जो सिद्धता का बंधन है। पौलुस लिखता है दूसरा कोरिन्थियों
अध्याय 5 पहला वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि पृथ्वी पर का हमारा तंबू रूपी घर गिराया भी जाए तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन हमारे लिए तैयार है जो हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु शाश्वत है। हमें इस झोपड़ी को छोड़कर एक महान भवन धारण करना है। इब्रानियों अध्याय 11 10वां वचन में लिखा है, पूर्व पिताएं इब्राहिम, इसहाक और याकूब तंबुओं में रहते थे क्योंकि वे उस घर की आशा रखते थे जिसका नींव स्थापक और कर्ता परमेश्वर है। इब्रानियों अध्याय 11 13 वचन में पौल लिखता है कि हमें जो वादा दी गई वे नहीं प्राप्त किए, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और मुसाफिर हैं। पौलुस कहता है, यदि यह पृथ्वी की झोपड़ी नष्ट भी हो जाए तो हमारे पास परमेश्वर की ओर से एक भवन है, हाथों से बना नहीं परंतु स्वर्ग में शाश्वत है। हमने पुराने मनुष्य को उतार दिया है और नए को पहना है। हमने पृथ्वी का घर छोड़ दिया है और परमेश्वर के शाश्वत भवन में प्रवेश पाया है जिसकी निर्माण हाथों से नहीं हुआ और स्वर्ग में अनंत रहेगी। नया यरूशलेम, इसका अर्थ यह है कि पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। तीसरा, स्वर्गीय यरूशलेम। इब्रानियों अध्याय 3 पहला वचन। हे पवित्र भाइयों जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हमें देखना चाहिए कि वह प्रेरित रूप में उतरा और याचक रूप में ऊपर गया। यूहन्ना 3:13 वचन में यह स्पष्ट है। इब्रानियों अध्याय 2:11 वचन। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं वे सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने में लज्जा नहीं करता। हमें स्वर्गीय देश को प्राप्त करना है। इब्रानियों अध्याय 11:16 वचन। फिलिपियों अध्याय 3:14 वचन में लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ, इस इनाम के लिए जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाहट के द्वारा मुझे दिया है। इस बुलाहट का लक्ष्य है स्वर्गीय भवन को पहन लेना। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:2-3 वचन। जब हम ऊपर की झोपड़ी को पहन लेते हैं तो नग्न नहीं पाए जाएंगे। आदम और हव्वा यद्यपि नग्न थे, लज्जित नहीं हुए क्योंकि वे परमेश्वर की महिमा से ढके थे। यहाँ हम महिमा पर महिमा प्राप्त करते हैं और रूपांतरण को प्राप्त करते हैं। यही है स्वर्गीय यरूशलेम। इब्रानियों अध्याय 12-22 वचन। हम इस प्रकार ऊपर की यरूशलेम, नया यरूशलेम, स्वर्गीय यरूशलेम को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक रूप में सोदोम और मिस्र कहे जाने वाला यरूशलेम जो हजारों वर्षों के राज्य में भौतिक राजधानी होगा। आत्मिक दृष्टिकोण में हागार और सारा द्वारा चित्रित यरूशलेम जो ऊपर है और महिमा मंडित है। स्वर्गीय यरूशलेम जिसमें हम महिमा से महिमा में रूपांतरित होते हैं, यही है ऊपर की यरूशलेम, नया यरूशलेम और स्वर्गीय यरूशलेम। यहोवा आप सभी को सियोन से आशीर्वाद दे और आप अपने जीवन भर यरूशलेम की भलाई देखें। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।